नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 230 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज इतने तादाद में संख्या में कोरोना मरीज मिले से हड़कंप है। 116 मरीज हालांकि आज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अब तक 29 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1709 हो चुकी है और रायपुर में सबसे ज्यादा 70 पॉजिटिव केस मिले हैं। सुकमा में 36 CRPF जवानों को कोरोना हुआ है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़े। विनय, लगातार रायपुर से मरीज सामने आ रहे हैं। आज 70 मरीजों की संख्या है। देखिए, रायपुर में 70 मरीज हैं, जबकि आज रायपुर में लॉकडाउन का पहला दिन है। लॉकडाउन के पहले दिन इतने मरीज मिलना अपने आप में एक संकेत तो दिखाता है खतरे का। अब अगर बात करें तो आज जो एक्टिव मरीजों की संख्या है, जहां पे वो 400 से 600 के बीच रहती थी, अब धीरे धीरे करते हुए 1700 पार कर गई है। इसके बीच जो अब जो स्वास्थ्य विभाग की चिंता है कि किस तरह से अधिक मरीजों की टेस्टिंग किया जाए और उन्हें स्वस्थ होकर घर भेजा जाए। हालांकि 106 मरीज आज सही स्वस्थ हुए हैं, लेकिन 230 मरीज मिलना भी अपने आप में प्रदेश के और जो अन्य जिलों के जो खतरे हैं उनके जो स्तर है उसको बताता है। काफ़ी जो अलग अलग जिलों में ट्रेसिंग बढ़ गई है, लेकिन लापरवाही भी ज़्यादा है। शायद इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब हर जिलों में एक नए कोविड वार्ड की स्थापना की जा रही है। इसके साथ साथ में अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपको रोकना चाहूंगा, इंडिया आइडिया समिट में PM मोदी बोल रहे हैं US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की ये 45वीं वर्षगांठ है। Vulnerable at the core. Ease of living is as important as ease of business. Friends, recent experience has taught us that the global economy has been too focused on efficiency and optimization. Efficiency is a good thing, but on the way we forgot to focus on something equally important, that is resilience against external shocks. It has taken a global pandemic to remind us how important resilience is. Friends, global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities. This means improved domestic capacity for manufacturing, restoring the health of the financial system, and diversification of international trade. Friends, India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. And for that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities and options. तो कोरोना काल में भारत में किस तरह से अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, और साथ ही साथ किस तरह से भारत में बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है अमेरिका के साथ, उस पर चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो गया है। बुधवार को रायपुर समेत कई शहरों में सख्ती के साथ इसका पालन कराया गया। प्रशासन ने खुद मुस्तैदी दिखाते हुए फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से घर में ही रहने की अपील की। हालांकि विपक्ष ने लॉकडाउन लगाने के तरीके पर सवाल उठाया है।
मैं इस बात को मानता हूं कि लॉकडाउन हल नहीं है। मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया और लोगों के मन में ऐसी तीव्र भावना बन गई कि लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करना है। आम नागरिक की मनस्थिति को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूं कि विकल्प नहीं था। ये लॉकडाउन ज्यादा उनकी मनस्थिति को संतोष देने के लिए है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये बयान ऐसे वक्त आया जब छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने 7 दिन का लॉकडाउन लगा है। स्वास्थ्य मंत्री ने मौजूदा स्थिति को लेकर न सिर्फ चिंता जाहिर की बल्कि ये भी माना कि आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण और बढ़ेगा और लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। जाहिर है टीएस सिंहदेव पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कोरोना को खत्म करने के लिए लॉकडाउन इकलौता उपाय नहीं है। बहरहाल सरकार के आदेश के मुताबिक रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन लागू हो चुका है। पहले दिन प्रशासन और पुलिस ने सुबह से सख्ती बरतनी शुरू की। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं 10 बजे के बाद सड़कें वीरान हो गईं। प्रशासन ने रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। पिछली बार की तुलना में इस बार का लॉकडाउन थोड़ा अलग है। दरअसल लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी भी जिले में लॉकडाउन लागू करने से 3 दिन पहले वहां की जनता को बाकायदा सूचित करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए हैं। कलेक्टर्स को ये अधिकार देने के पीछे एक ही मकसद है, शहरी इलाकों में कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि बीते कुछ दिनों में राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में रोजाना बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस मिल रहे थे। हालांकि लॉकडाउन लगाने के तरीके पर विपक्ष सवाल उठाते हुए कह रहा है कि लॉकडाउन से पहले 2 से 3 दिन बाजार में जितनी भीड़ हुई ये कोरोना को फैलाने के लिए काफी है। देखिए, लॉकडाउन को लगाने का तरीका और जिस प्रकार से लोगों में एक भय का वातावरण पिछले 2-3 दिनों में जितनी भीड़ बाजारों में इकट्ठी हुई है वो कोरोना को फैलाने के लिए पर्याप्त है। गोबर खरीदने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आधा कोरोना फैलाने का काम तो ये सरकार ही कर रही है। अभी लॉकडाउन लगाने के पहले 2 दिनों तक हमने देखा शहर में पूरा मेला लगा हुआ था, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा था। आज भी लोग पदभार ग्रहण आज भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस लॉकडाउन का हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस बार के लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया। दरअसल इसकी बड़ी वजह गांव में खेती किसानी का काम शुरू होना है और ग्रामीण इलाकों में रोजगार का प्रमुख जरिया भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल खुलने के सवाल पर साफ किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सेहत है। अंबिकापुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि प्रदेश में 13 मार्च से स्कूल बंद है और ये कब खुलेंगे कहना मुश्किल है। टेकाम ने साफ कहा कि हम कोरोना को लेकर केंद्र के गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल लगने के दिन कम हुए हैं, लिहाजा सिलेबस कम करने पर भी विचार हो रहा है। टेकाम ने कहा कि स्कूल खुलने पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही होगा, साथ ही टाइमिंग पर भी इसका असर पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्चुअल क्लासेस के जरिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जाएगी, जिसके लिए शिक्षक ट्रेनिंग लेकर काम कर रहे हैं। चाहे 12वीं का हो चाहे 10वीं का हो, उसको हम लोग वर्चुअल क्लास के रूप में उनको पढ़ाएंगे। स्कूल में टीचर जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर अपने जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं उस प्रकार से पढ़ाएगा और बच्चे अपने अपने घरों में मोबाइल से या दूसरे जो उनके पास होगी पढ़ने की, उसमें उसको पढ़ाया जाएगा। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कुछ वर्षों से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस को प्राप्त होने वाली राशि में कमी की बात कही है। उन्होंने इसकी राशि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि साल 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो साल 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पुलिस प्रशासन के लिए जरूरी सामान की पूर्ति करना है। पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य नक्सली समस्या से ग्रस्त है। राज्य के 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें से 8 ज्यादा प्रभावित हैं। नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राशि आवंटन बढ़ाने की मांग की गई है।
वर्ष 13-14 में लगभग हम लोगों को 56 करोड़ रुपया मिलता था इस पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, लेकिन अब 19-20 में घटकर वो 20 करोड़ हो गया। इसके लिए मैंने केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि छत्तीसगढ़ राशि बढ़ाई जाए। रायपुर के सिविल लाइंस में आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक हरदेव सिन्हा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हरदेव की मौत पर कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कुप्रबंधन की वजह से हरदेव की मौत हुई है। वहीं रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हरदेव सिन्हा रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल में नौकरी के लिए आवेदन करने आया था, तब उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आरोप लगाया कि हरदेव का हाल जानने के लिए राज्य का कोई मंत्री अस्पताल नहीं गया। अमित जोगी ने हरदेव सिन्हा की बेटियों की देखभाल करने का वादा भी किया। वहीं हरदेव की मौत को लेकर धमतरी में भाजपा ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने और मृतक के परिवार को नौकरी के साथ मुआवजा देने की मांग की। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया, कांग्रेस की कुनीति, शासन और कुप्रबंधन ने प्रदेश के युवक की हत्या करवा दी। सरकार मानसिक बीमार कहकर जख्मों पर नमक छिड़कती रही। राहुल गांधी बताएं हरदेव की मौत का कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भी छत्तीसगढ़ में बीपीएल कार्डधारियों को निःशुल्क राशन नहीं मिल रहा है। राशन दुकान संचालकों का कहना है कि इस तरह का कोई आदेश उन्हें अब तक नहीं मिला है। इस स्थिति में उचित मूल्य की राशन दुकानों में रोज विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर प्रधानमंत्री की घोषणा को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। उनको मिलेगा ऐसे करके। तो अभी इस महीने पैसा लिया गया आप लोगों से? हाँ जी हाँ, इस महीने पैसा लिया गया है। तो राशन दुकान वालों से मिले तो क्या बोलते हैं उन्होंने? तो मैं राशन दुकान वाले से बोला हूँ कि ये हमारे यहाँ ये योजना नहीं है, ऐसे करके बोले हैं। लेकिन उपभोक्ता से तो दुकानदार 1 रुपये किलो चावल रेट में ले रहे हैं। के दौरान कितने महीने आपको मुफ्त में मिला था चावल? 2 महीने तक मिले थे। उसमें वो लोग पैसा जोड़ के भेजे हैं, इतना पैसा के अनुसार से हम लोग उनसे पैसा ले रहे हैं। लोग झगड़ा नहीं करते? लोग बोलते हैं सर कि पेपर में 5 महीने का दिया था, आप कैसे ले रहे हो करके। तो हम लोग बता दें कि वहाँ से अगर निःशुल्क आता तो हम लोग निःशुल्क देते, पैसा जोड़ के भेजे तो पैसा ले रहे हैं। अप्रैल, मई, जून पहले 3 महीना अतिरिक्त 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और एक परिवार में 1 किलो दाल देने की व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से हुई, जो कि मतलब 3 महीना तक मिला भी है। नहीं, जो नियम में है, नीति में है, योजना में, उसका लाभ लोगों को मिलेगा और जो उसके विपरीत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ में शासन की नीतियों से प्रभावित नक्सलियों का सरेंडर लगातार जारी है। दंतेवाड़ा के किरंदुल और बस्तर के दरबा में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। किरंदुल थाने में आज हिरोली गांव में 11 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने हथियार डाले। तो सरेंडर करने वाले सभी नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। 2011 में किरंदुल के पटेलपारा में गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाकर टीआई समेत 4 जवानों की शहादत की घटना समेत कई वारदातों में शामिल थे। बस्तर के दरबा डिवीजन में कटे कल्याण एरिया कमेटी की सदस्य 10वीं महीने माओवादियों की विचारधारा से तंग आकर बस्तर आईजी और एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। आमचो बस्तर आमचो पुलिस कार्यक्रम के दौरान उसने हथियार डाले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।